चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से। इफ f of x is equal to x to the power 11 plus x to the power 9 minus x to the power 7 plus x cube plus 1 and f of sin inverse sin 8 is equal to a, where a is constant, then f of tan inverse tan 8 is k minus a, where k belongs to z, means z is an integer. Then the value of k is ओके तो यहां पर मैं साइन इनवर्स साइन 8 इजिली लिख सकता हूं, है ना, एंड टेन इनवर्स टेन 8 भी इजिली लिख सकता हूं, राइट। बट ये एफ का क्या चक्कर है वो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहले जो लिख सकते हो पहले उसको लिख लो। ओके, तो हमने यहाँ पर एफ ऑफ साइन इनवर्स साइन 8 इज इक्वल टू ए, मीन्स एफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स में ऑड पाई माइनस एक्स चलता है ना, तो ऑड पाई माइनस एक्स मतलब ये किसके आसपास होगा, 8 के आसपास 3 पाई होगा, है ना। देन इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पाई माइनस 8, राइट। इट इज इक्वल टू, ये ठीक है, ये तो लिखा जाएगा। एंड ऑल्सो एफ ऑफ टेन इनवर्स टेन 8 इज इक्वल टू के माइनस ए। टेन इनवर्स टेन एक्स के लिए अगर हम बात करें तो दिस इज एक्स माइनस एन पाई चलता है। यहाँ पे एन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक है। अगेन 8 की के आसपास 3 पाई मेरे को दिखता है, तो यहाँ पे मेरे को 8 माइनस 3 पाई लिखना होगा, ठीक है। एफ ऑफ 8 माइनस 3 पाई इज इक्वल टू के माइनस ए। यार देखो ये चीज आ गई है, बट मेरे को यहाँ पर तो ए भी नहीं पता है, ओके, और के तो पता ही नहीं है, के की बात करनी है। बट यहाँ पे हम अगर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट देखें तो अगर ये x को डिनोट कर रहा है तो ये माइनस एक्स को डिनोट नहीं कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो अगर मेरे को मैं fx लिखता हूं, fx इज दिस x to the power 11 plus x to the power 9 minus x to the power 7 plus x cube plus 1, राइट। तो मैं f of माइनस एक्स यहाँ से लिख सकता हूँ, विच इज ऑड पावर है, तो यहाँ पे माइनस एक्स टू द पावर 11 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स टू द पावर 9 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स टू द पावर 7 आएगा, माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस 1, क्योंकि एक्स 1 तो कांस्टेंट है। बच्चे अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं ना तो क्या होगा, जादू। जादू से मतलब है कि ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, बचेगा कितना, सिर्फ 2 बचेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं, दिस इज 1 दिस इज 2, सो देयरफॉर ऐड 1 एंड 2, तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, एफ ऑफ 3 पाई माइनस 8 प्लस एफ ऑफ 8 पाई 8 माइनस 3 पाई, ठीक है बेटा। दिस इज ऐड करने पर ये 2 आना चाहिए, आना चाहिए नहीं चाहिए भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो a प्लस के माइनस ए इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से खाली क्या आ गया, k की वैल्यू तो 2 आ गई, राइट। तो क्वेश्चन नो डाउट अच्छा था। बच्चे हमने कल की वीडियो में बात की थी कि कल की वीडियो में जो बात की थी हमने जेई एडवांस के क्वेश्चंस पर की थी, ठीक है। आज उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो बेटा क्वेश्चन पर आते हैं, जो जेई एडवांस 2023 में पूछा गया था पेपर 2 के अंदर। क्वेश्चन है, फॉर एनी y बिलोंग्स टू r लेट cot इनवर्स y बिलोंग्स टू 0 बाय ओपन, जैसा हमें पता है, and tan inverse y belongs to minus pi by 2 to pi by 2 open. Okay. Now then the sum of all the solutions of the equation this, that is tan inverse 6 y upon 9 minus y square plus cot inverse
9 minus y square upon 6y is equal to 2 pi by 3 for all y which is lying between this interval, that is mod of y is greater than 0 and less than 3 is equal to option A 2 root 3 minus 3, option B 3 minus 2 root 3, option C 4 root 3 minus 6 and option D 6 minus 4 root 3. चलिए, तो क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियर है ना? अब इसको हम करते हैं. तुम्हारी नजर है टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स पे, मेरी नजर भी है टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स पे. मैं जानता हूं कि अगर मैं देखता हूं कि यहां पर आर्ग्यूमेंट अगर सेम होता कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स का, तब मैं पाई बाय 2 लिख सकता था. बट यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है ना, लेफ्ट हैंड साइड में टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स है और राइट हैंड साइड में 2 पाई बाय 3 है. बट मुझे पता है कि जो टेन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है उसका रेसिप्रोकल कॉट इनवर्स के अंदर है ना? तो बेटा मुझे पता है कि टेन इनवर्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव. ओके, तो यहां पर मैं दोनों ही केस लेकर चलूंगा. केस वन कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये पॉजिटिव है, मीन 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव. अगर बेटा ये पॉजिटिव है तो मैं लिख सकता हूं इसको टेन इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स, इसको भी टेन इनवर्स में चेंज कर लेता हूं तो 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई बाय. ओके, तो ये हो गया बच्चे 2 टेन इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई बाय. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. 10 पाई बाय 3 होता है रूट 3, सो 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 दिखेगा तुमको. ओके, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये दिखेगा मेरे को 36y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 9 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, 3 12 36 होता है, तो दिस इज 12y स्क्वायर. और इधर एक्सपैंड कर देता हूँ तो 81 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 18y स्क्वायर, राइट? So this is y to the power 4 minus 30y square plus 81 is equal to 0. Okay, तो अगर मैं y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मानता हूं, so this is y स्क्वायर, श्रीधराचार्य लगाता हूं तो क्या आता है y स्क्वायर की वैल्यू, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर minus 4 into 1 into 81, okay, by 2. Okay, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर अंदर यूज करता हूं, सो दिस इज 30 प्लस 18 एंड 30 माइनस 18 बाय 2. So y square is equal to 30 plus minus this is 48 into this is 12, right, by 2. So बच्चे मैं यहाँ से 4 4 जा 16, तो यहाँ पे बचेगा 16 3 जा 48 3, और यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ 2 2 जा 4, तो यहाँ से अगेन एक 3 बच जाएगा. ओके, बाय 2. तो बच्चे यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 4 2 जा 8 3 जा 24 बाय 2. दिस इज वाई स्क्वायर. ओके, तो वाई स्क्वायर मुझे मिल रहा है 30 प्लस 24 दैट इज 54 बाई 2 27, और दूसरा मिला 30 माइनस 24 6 बाई 2 दैट इज 3. अब 20, अगर मैं इसको देख रहा हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27,
तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√3, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारे y मुझे जो चाहिए ना इस इंटरवल में चाहिए बच्चे, ठीक है, तो उससे बाहर जा रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 में मैं किसको उठाऊंगा? देखिए यहाँ पर 6y/9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लेके चले, इसको थोड़ा सा आगे मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे को मिलेगा y/y स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, मतलब y/y प्लस 3 इंटू y माइनस 3 लेस देन 0। बच्चे यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज -3, दिस इज 0, दिस इज 3, प्लस प्लस माइनस, ठीक है। मुझे चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ मिल रहा है? एक तो माइनस इंफिनिटी से -3 मिल रहा है और एक 0 से 3 में मिल रहा है। तो बेटा 0 से 3 में कौन सी वैल्यू आएगी? -3 से नीचे तो हमको वैल्यू मिल रही है ना, बट ये अलाउ नहीं कर रहा है ना, ये अलाउ नहीं कर रहा कि मॉड बाय लेस देन 3 कहता है कि यहां से मुझे लग रहा है पता इस इंटरवल से कि y का इंटरवल जो है वो -3 से 3 है, एक्सक्लूडिंग 0। ओके, तो y जो आ जाएगा ना वो यहां से आ जाएगा, तो एक y तो ये आ गया, राइट। अब मुझे दूसरे y की और बात करनी है, क्योंकि मुझे दूसरा केस भी लेना पड़ेगा जब 6y/9 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। तो इस y को संभाल के रखिए, ये एक सॉल्यूशन का पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड, if 6y/9 minus y square is less than 0 means y/y square minus 9 greater than 0 means y/y plus 3 into y minus 3 greater than 0, y/y plus 3 into y minus 3 greater than 0, ठीक है। तो यहां से वही फिर से वही नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, तो प्लस माइनस मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव -3 से 0 या फिर 3 से इंफिनिटी में। तो अगेन मैं 3 से बाहर तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा y बिलोंग्स टू -3, 0। इसमें ही बात करनी है मुझको, ठीक है, इसी इंटरवल में बात करनी है। देयरफॉर ये चीज कन्वर्ट किसमें हो जाएगी? tan इनवर्स 6y/9 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉट इनवर्स x को लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स 1/x प्लस पाई, राइट, याद है या भूल गए? तो दिस इज tan इनवर्स 6y/9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस पाई इज इक्वल टू 2π/3। इतनी बात समझ आ रही है? सो दिस इज 2 tan इनवर्स 6y/9 माइनस वाई स्क्वायर, और दिस इज -π/3, और यू कैन राइट tan इनवर्स 6y/9 minus y square equal to -π/6, or you can write 6y/9 minus y square is equal to tan of -π/6 is -1/√3। ओके, आगे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो स्क्वायरिंग करके मेरे को मिलेगा ये 6 × 36 y स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 108 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 18 वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वाई टू द पावर 4 एंड दिस इज 126 वाई स्क्वायर एंड -81 इज इक्वल टू 0, राइट, प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ये ठीक है, और ये आएगा बच्चे यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं अगेन वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मान के इसमें सीरीज यूज करता हूँ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 126 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, दैट इज 126 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 81 बाय 2 इंटू 1। ओके,
तो इसमें मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करूंगा. So this is y square is equal to 126 plus minus a square minus b square. So 126 plus 2 into 9 and 126 minus 2 into 9 by 2. So 126 plus minus 126 plus 18 which is 144 into 126 minus 18 which is 108 by 2. तो ये 144 बाहर जाएगा तो 12 जाएगा, राइट. और अगर 108 से मैं क्या निकालूं बाहर, 4 मीन्स तो 27. इनफैक्ट 27 से अगर मैं 3 बाहर निकालता हूं तो दिखेगा 6 टाइम्स, ये दिखेगा √3 बाय 2. ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, इसे आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो वाई स्क्वायर मेरे को दिख रहा है 63 प्लस माइनस 12 6 72 विच इज 36√3 बाय, राइट है. तो बच्चे यहाँ पे अगर मैं कोशिश करूं स्क्वायर कंप्लीट करने की तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज 2 इंटू 6 इंटू 3√3, ठीक है. 2 6 12 3 36. ओके, पर इससे क्या हुआ कि मैंने एक तो 3√3 बाहर अलग किया और एक मैंने 6 अलग किया. मीन्स मैंने 63 को लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर प्लस 3√3 का होल स्क्वायर. बेटा देखो 36 प्लस 27 63 बनता है एंड प्लस माइनस 2 इंटू 6 इंटू 3√3. तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो वाई स्क्वायर आ गया वो आ गया 6 प्लस माइनस 3√3 का होल स्क्वायर. तो मैं बड़ा इजीली बोल सकता हूँ कि y कैन बी प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 3√3. ओके, तो मुझे एक ऐसा y चाहिए जो -3 से 0 के बीच में आ रहा हो. ओके, और बस इतना ही मुझे ध्यान में रखना है. तो ये 4 y प्रेजेंट है यहाँ पे, कौन सा ज्यादा मतलब कौन सा मेरे लिए ठीक है, मैं तुम्हें ये 4 y दिखा देता हूं. y1 जैसे यहाँ पे अगर मैं लूंगा तो 6 प्लस 3√3, y2 6 माइनस 3√3. ओके, y3 प्लस के साथ माइनस के साथ -6 माइनस 3√3 और y4 -6 प्लस 3√3. ओके, तो देखो बेटा ये तो काफी बाहर निकल गया. 6 माइनस 3√3 ये तो पॉजिटिव है, बट मुझे तो नेगेटिव चाहिए. -3 से 0 के बीच में चाहिए नेगेटिव. ये जो नेगेटिव है ये कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गया, तो मेरे काम का ना ये है. ओके, तो अगर मैं सम की बात करूं ना तो सम आएगा y प्लस y4. ओके, तो y is √3 plus 3√3 minus 6, which is 4√3 minus 6. This is required sum. So 4√3 minus 6, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी. आई होप तुम्हें समझ आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n लेट Sn is defined from 0, infinity to r be defined by Sn. ओके, ये इसका डोमेन 0 to infinity दिया है और कोडोमेन r दिया है, और कुछ डिफाइन इस तरीके से है कि Sn of x is equal to summation cot inverse 1 plus k plus 1 x square by x where k is equal to 1 to n. ओके, तो जैसे ही मैंने Sn को देखा है ना, और वो समेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट, तो मेरा दिमाग कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले समेशन ऑफ ITF सीरीज में जाना चाहिए. चलिए जाएगा, आगे पढ़ते हैं. क्या और लिखा हुआ है? वेयर फॉर एनी x बिलोंग्स टू r कॉट इनवर्स का रेंज डिफाइन है 0, π एंड tan इनवर्स का रेंज डिफाइन है. चलिए विच इज -π/2 to π/2, जनरली यही लेते हैं.
then which of the following statement is are true? Okay, चार options given है. S tan x is equal to pi by 2 minus tan inverse 1 plus 11x square by 10x for all x greater than 0. Option B is the limit cot of S and x where n tends to infinity is equal to x for all x greater than 0. Option C, the equation S3x is equal to pi by 4 has a root in 0 comma infinity. Okay. And option D, tan of S and x is less than or equal to half. Okay, is less than or equal to half for all n greater than or equal to 1. ये बेटा n greater than or equal to 1 लिखा हुआ है. For all n greater than or equal to 1 and x greater than 0. तो क्वेश्चन 2021 के अंदर जे एडवांस में पूछा गया था पेपर 1 में. चलो इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले मैंने Sn लिख दिया जो गिवन है, और मैं जानता हूं कि भाई मैं tan इनवर्स में चेंज करता हूं या मैं tan इनवर्स में लिखना चाहता हूं सीरीज को, तो इसको लिख देते हैं हम ऐसे, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस k प्लस 1 x स्क्वायर वेयर k इज इक्वल टू 1 to n. राइट. अब बेटा तुम्हें पता है, तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं करूंगा क्या, करते क्या, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बनाने के लिए जो 1 प्लस ये जो दो फैक्टर लिखे होते हैं इनका डिफरेंस ऊपर दिखना चाहिए. तो मुझे दिख रहा है ना, तुमको भी दिखना चाहिए. जैसे मैं देखो, मैं x को क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस के एक्स इंटू के प्लस 1 एक्स, ऐसे ही तो लिखा हुआ है. तो हम इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 एक्स माइनस के एक्स. तो ये डिफरेंस तो के एक्स से निकल कर आएगा ना. तो हम लिख सकते हैं समेशन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. तो tan इनवर्स k प्लस 1 एक्स माइनस tan इनवर्स के एक्स वेयर k इज इक्वल टू 1 to n. राइट. अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, k को 1 से n तक लिखना शुरू करूंगा, तो यहां पर देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है वो 1 का है. तो अगर डिफरेंस 1 का होता है तो हम क्या करते हैं भाई, जो बड़ा होता है उसमें n रख देते हैं और जो छोटा होता है उसमें 1 रख देते हैं. मतलब k को रिप्लेस करके बड़े में तो n रख देंगे और छोटे में 1 रख देंगे. तो क्या मिलेगा मेरे को, tan इनवर्स n प्लस 1 एक्स माइनस k की जगह 1 रखेंगे तो ये खाली रह जाएगा tan इनवर्स x विच इज Sn. ओके बच्चे. तो अगर मैं इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फिर से लगाता हूं तो दिस इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y, x इंटू एक्स है ना, एक्स स्क्वायर. तो बच्चे ये क्या बन गया, Sn आ गया nx प्लस x माइनस x. तो ये रह जाएगा tan इनवर्स nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर. राइट. अब कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या यहाँ पर? तो अगर मैं S10 की बात करूं तो S10 x मेरे को क्या दिखेगा, tan इनवर्स 10x अपॉन 1 प्लस 11x स्क्वायर. बट यहाँ पर तो कुछ और ही है, 1 प्लस 11x स्क्वायर बाई 10x है. तो यार देखो, इसको मैं ये तो लिख सकता हूँ ना cot इनवर्स 1 प्लस 11x स्क्वायर बाय 10x, और cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं यूजिंग पाई बाई 2. मतलब cot इनवर्स x इज पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x. तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, x इज 1 प्लस 11x स्क्वायर बाय 10. ये आ गया. तो जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसे देख के समझ में तो आ रहा है इज आर लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन कैन बी मल्टीपल करेक्ट. तो ये तो ठीक है, ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया. एंड ऑप्शन बी की बात करें तो मैं यहाँ पे क्या देखना चाहता हूँ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी cot ऑफ Sn x. तो cot ऑफ Sn x is this
tan इनवर्स nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ओके, तो बच्चे इसको हम कॉट इनवर्स में चेंज कर लें तो ये तुम्हें दिखने लगेगा 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाय एन एक्स। ओके, तो खाली क्या बचा, सिर्फ ये बचा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये तो चीज हट गई। तो 1 प्लस n प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय एन एक्स। ठीक है बच्चे, तो यार अगर मैं यहाँ पे लिमिट यूज करता हूं तो मुझे पता है ना कि अगर n टेंस टू इंफिनिटी होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आता है, कोफिशिएंट, है ना। न्यूमरेटर में भी वेरिएबल का कोफिशिएंट देखते हैं और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पर अगर मैं कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट यूज करता हूं, सो दिस इज वेरिएबल इज n, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स विच इज एक्स। ओके, सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए, तो सी और चेक करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं S3 की बात करूं तो S3x यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ओके, और ये मैं अगर इक्वल टू पाई बाय 4 रख देता हूँ तो ये मिलेगा मेरे को 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई 4 विच इज 1। तो दिस इज 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, और यू कैन राइट 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसका d चेक करता हूं तो d आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 विच इज लेस देन 0। तो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ओके, तो इसका तो इक्वेशन कोई रियल रूट ही नहीं है। मैं कह सकता हूँ इसी इंटरवल में, है ना, इनफैक्ट किसी भी इंटरवल में, तो ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि दिस इक्वेशन हैज अ रूट। तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो नाउ 10 Sn x लेस देन और इक्वल टू हाफ, राइट, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। अच्छा, अगर 1 के लिए ही बात करने लगे हम तो 10 इज इक्वल टू 1, तो यहां से 10 ऑफ S1x लेस देन और इक्वल टू हाफ के लिए कोई x जरूर मिलना चाहिए, है ना। तो 10 ऑफ S1x इज 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। ओके, तो 10 से 10 इनवर्स हट गया, तो दिस इज x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू हाफ, और 2x 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 1 प्लस 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। बट अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। बट इसका अगर मैं डी चेक करूं तो डी तो इसका नेगेटिव है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी एक्स के लिए ये पॉजिटिव है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ रहा है ये तो नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो मैं इसको भी ठीक नहीं बोलूंगा। n की जगह तुम 2 3 कुछ भी पुट करके देखो, तो ये दो चीजें तुमको नहीं मिल रही होंगी। ओके, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइन fn फ्रॉम 0 infinity to r as fn is equal to summation tan inverse होल आर्ग्यूमेंट है ये बच्चे, है ना, स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ लिख दिया है। tan inverse of 1 upon 1 plus x plus j into x plus j minus 1 bracket close where j is equal to 1 to n, है ना, ये समेशन की टर्म्स में गिवन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 इंफिनिटी। ठीक है, डोमेन जो है फंक्शन के लिए वो 0 टू इंफिनिटी है। नाउ कुछ ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए इज समेशन टेन स्क्वायर एफ जे 0 इज इक्वल टू 55।
ऑप्शन बी इज समेशन 1 प्लस एफ डैश जे 0 इंटू सेक स्क्वायर एफ जे 0 इज इक्वल टू 10 विद जे इज इक्वल टू 1 टू 10, ऊपर जे 1 टू 5 मूव कर रहा है ऑप्शन ए में. एंड ऑप्शन सी इज फॉर एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एंड लिमिट x tends to infinity tan of fn x is equal to 1 by n. And option D is for any fixed positive integer n limit sec square fn x where x tends to infinity is equal to 1. ठीक है, तो देखो यार दिमाग लगाने की तो जरूरत नहीं है पहले ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में. क्यों? क्योंकि वहां आर्ग्यूमेंट में वो जीरो पुट कर रहा है और जीरो क्या अवेलेबल है? जीरो से इंफिनिटी यार, जीरो का मतलब यहाँ पर ये हम जीरो नहीं ले सकते. दिस इज जीरो पॉजिटिव, जीरो प्लस का मतलब है इमीडिएट राइट नेबरहुड ऑफ जीरो. तो ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो हमारे पहुंच से बाहर हो गए, है ना. अच्छा, सबसे पहले तो fn को थोड़ा ठीक कर लेते हैं. ये tan इनवर्स 1 अपॉन समथिंग के फॉर्मेट में गिवन है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मेट में. पहले मुझे इसके लिख लेना चाहिए. तो समेशन tan इनवर्स और ये आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, नीचे जो फैक्टर है उनका डिफरेंस क्या ऊपर है? यस, आप करके देखेंगे तो x प्लस जे माइनस एक्स प्लस जे माइनस 1, ठीक है, पॉन 1 प्लस एक्स प्लस जे टू एक्स प्लस जे माइनस 1 देयर जे इज इक्वल टू 1 टू n, राइट. तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स x प्लस जे माइनस tan इनवर्स x प्लस जे माइनस, ठीक है. तो फिर से मैं वही करता हूँ क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, ये एफ एन जो है वो सिग्मा के फॉर्मेट में गिवन है. तो अगर मैं सिग्मा को एक्सपैंड करता हूँ तो यहाँ पे जो बड़ा ब्रैकेट है मीन्स एक्स प्लस जे, वहां पे जे की जगह मैं एन रख देता हूँ. तो दिस इज tan इनवर्स एक्स प्लस एन, और छोटे ब्रैकेट में मीन्स एक्स प्लस जे माइनस 1 में मैं जे की जगह 1 रख देता हूँ. तो ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स. तो ये खाली फिर से क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी. तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा तुमको. तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, खाली ये क्या लिखा गया, tan इनवर्स एन अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एन. दिस इज एफ, राइट. तो पहले तो इसको रख देते हैं. नाउ बेटा मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हटा देता हूं. नाउ ए एंड बी कैन नॉट बी टेकन एज x इज इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग टू 0 कॉमा इंफिनिटी, ठीक है, इसलिए रीच से बाहर हो गए. अब सी की बात करें तो फॉर एनी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर एंड लिमिट ऑफ tan ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय n. चेक करते हैं कि लिमिट 1 बाय n ही आ रही है. तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी tan ऑफ tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस एन, राइट. तो tan इनवर्स tan ये कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस एन. यार x ऊपर तो है ही नहीं, नीचे x है. जब x की जगह तुम इंफिनिटी पुट करोगे तो ये क्या जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी बनेगा विच इज 0. तो 1 बाय n तो नहीं आया, तो ऑप्शन सी तो करेक्ट नहीं हुआ. नाउ डी की बात करते हैं. तो नाउ फॉर एनी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n, इसकी लिमिट और कैलकुलेट करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sec स्क्वायर एफ एन एक्स. मुझे पता है कि एफ एन जो है वो किसकी टर्म्स में, tan इनवर्स की टर्म्स में है. तो मैं sec इनवर्स को tan में चेंज कर दूंगा, तो लगाऊंगा 1 प्लस tan स्क्वायर एफ एन एक्स और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. अच्छा 1 को तो हम अलग कर सकते हैं क्योंकि लिमिट ये तो कांस्टेंट है, इसको अलग कर दीजिए. तो लिमिट tan ऑफ tan इनवर्स
n अपॉन 1 प्लस x इंटू x प्लस 1, राइट। और इसका ये होल स्क्वायर जाएगा बच्चे, ठीक है। तो tan इनवर्स हट गया, और क्योंकि मैं लिमिट पुट करता हूं अगर, तो मैं दिख रहा होगा ये कुछ ऐसा, n अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एन, ये 0 बन जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा 1, और ऑप्शन में ये राइट हैंड साइड में 1 ही गिवन है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, तुम ये देख रहे होगे इतने टफ भी नहीं होते हैं जी एडवांस के क्वेश्चंस, है ना। मतलब सारे टफ नहीं होते हैं, डूएबल भी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते, चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 6/11 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स 4/9, where the inverse trig function take only the principal values, then the correct option is R. Option A is cos beta greater than 0, option B is sin beta less than 0, option C cos of alpha plus beta greater than 0, and option D cos alpha less than 0. तो क्वेश्चन पूछा था जेई एडवांस के अंदर 2015 में एंड पेपर 2 के अंदर। चलिए, तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा देखो, हमको दे रखा है अल्फा, तो अगर मैं देखूं तो साइन अल्फा बाय 3 मुझे क्या दिख रहा है, 6/11 दिख रहा है। अरे बोलो यार, 6/11 ग्रेटर देन हाफ होता होगा, लेस देन हाफ होता होगा, है ना। तो ये तो मुझे ग्रेटर देन हाफ दिख रहा है। इट मीन्स कि 6/11 ग्रेटर देन हाफ, इसका मतलब अगर मैं साइन इनवर्स बोथ साइड यूज करता हूं, तो साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अभी तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाफ ही क्यों लिया। तो साइन इनवर्स 6/11 का तो अता पता नहीं है, बट साइन इनवर्स हाफ जो है वो ये स्टैंडर्ड एंगल है, जिसको हम π/6 बोल देते हैं प्यार से, ठीक है। तो यहां से बेटा 3 साइन इनवर्स 6/11 ग्रेटर देन π/2, पता लग रहा है कि जो अल्फा हो गया वो ग्रेटर देन π/2 हो गया। संभाल के रखना कि अल्फा ग्रेटर देन π/2 है, इससे बहुत कुछ पता लग जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट लग गया है अल्फा के लिए। ऑल्सो अगर हम बात करें बीटा 3 cos इनवर्स 4/9 है, तो मैं बोल सकता हूं cos बीटा बाय 3 4/9, और 4/9 जो होता है ना यार, वो लेस देन हाफ होता है। इतना तो समझ आता है ना कि डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल नंबर घटता है। तो 4/8 पर हाफ होता, तो 4/9 पे तो लेस देन हाफ होगा। तो 4/9 लेस देन हाफ है। अगर मैं cos इनवर्स अप्लाई करता हूँ, cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब cos इनवर्स हाफ को हम प्यार से क्या बोल देते हैं, तुम्हें भी पता होगा, π/3, है ना। तो 3 cos इनवर्स 4/9 ग्रेटर देन पाई हो गया। बेटा ध्यान से लिखना, क्योंकि बीटा ग्रेटर देन पाई से पता लग रहा है कि बीटा के लिए थर्ड क्वाड्रेंट लग गया। तो अगर मैं बात करूं cos बीटा की, तो cos बीटा तो है ही नहीं ऑप्शन में, है ऑप्शन में, तो cos बीटा ग्रेटर देन 0। अब बीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। अगर बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन बीटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव ही होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अच्छा, cos अल्फा, अब देखो बेटा अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है ना। अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें, अच्छा ये क्या दिखा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको भी लिख लें। ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू विच इज अल्फा ग्रेटर देन π/2 है एंड बीटा ग्रेटर देन पाई है, तो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन में पाई प्लस
π/2 प्लस पाई बोल सकता हूँ, मीन्स अल्फा प्लस बीटा थोड़ा तो 3π/2 से बड़ा होने वाला है, थोड़ा, है ना। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव पॉजिटिव होता है साहब, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए बी सी डी ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स आर्गुमेंट गिवन है, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी x टू द पावर i प्लस 1 माइनस x टाइम्स समेशन xy2 to the power I, again I is equal to 1 to infinity, is equal to pi/2 minus cos inverse of summation minus x/2 whole to the power I minus यहाँ पे I is equal to 1 to infinity चल रहा है, again minus summation minus x की whole power I is equal to 1 to infinity, line in the interval minus half comma half is। इसमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं मुझको। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना, लास्ट वीडियो में हमने इंटीजर टाइप क्वेश्चन किए थे। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये समेशन एक्सपैंड करना शुरू करता हूँ। तो साइन इनवर्स यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 माइनस एक्स टाइम्स x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स क्यूब बाय 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट, इज इक्वल टू pi/2 minus cos inverse of minus x/2 plus x square by 4 minus x cube by 8 plus dot 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 minus x plus x square minus x cube plus dot dot dot। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें मेरे को ये इनफाइनाइट जीपी बनती दिख रही है, तो सम का फॉर्मूला मुझे याद है, तो वो यूज करता हूँ। तो ये क्या बनेगा, a अपॉन 1 माइनस आर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टाइम्स, ये बनेगा a अपॉन 1 माइनस आर, अगेन इस तरीके से लिख दूंगा मैं, इज इक्वल टू pi/2 माइनस कॉस इनवर्स माइनस x/2 अपॉन 1 प्लस x/2 एंड माइनस ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, तो अगर मैं साइन इन कॉस इनवर्स वाली टर्म भी साइन इनवर्स की तरफ ले आऊं और अंदर सिंप्लीफाई कर लूं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, ये तो साइन इनवर्स का ब्रैकेट ही बनेगा, प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है साहब, और राइट हैंड साइड में क्या गिवन रहे हैं, pi/2, मतलब बस ये बचेगा। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स अगर pi/2 होता है तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये भी इक्वल होने चाहिए। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के ये आर्ग्यूमेंट्स इक्वेट कर सकता हूं। राइट है भाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस। अब बेटा देखो, यहां से अगर मैं x यहां से कॉमन लूं और x यहां से कॉमन लूं, तो मेरे को दिख रहा है x इज इक्वल टू 0 इज वन सोल्यूशन, है ना। कॉमन लेके कैंसिल कर दिया ताकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी और आसानी हो जाए।
तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। तो अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो ये मेरे को मिलेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचेगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ओके। अब आगे मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 4, राइट, माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x माइनस 3x क्यूब माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ बच्चे माइनस एक्स टू दी पावर 4 से माइनस एक्स टू दी पावर 4 कैंसिल हो गया, ओके। तो ये टर्म इधर जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, मतलब कितना बचेगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये जाके प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा और प्लस का 5x बचेगा, प्लस का 5x और ये इधर जाएगा तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं एफ एक्स मानता हूं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो एफ डैश एक्स देख रहा हूं तो क्या आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो इसको अगर मैं डी चेक करता हूं तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 विच इज लेस देन 0। तो ये तो पता लग रहा है कि इसका एक ही रूट रियल होने वाला है इस क्यूबिक का, ओके। अब ये माइनस हाफ से हाफ के बीच में आएगा नहीं आएगा, ये चेक करने के लिए मैं चेक कर सकता हूँ एफ ऑफ माइनस हाफ। एफ ऑफ माइनस हाफ क्या आएगा, माइनस 1/8 प्लस 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2, ओके। एंड माइनस 5 ये कितना हो गया, देखो बेटा ये 2 और ये 1/2, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये लेस देन 0 बचा। एंड एफ ऑफ हाफ की बात करें तो ये कितना आएगा 1/8 प्लस 2/4 प्लस 5/2 प्लस 2 विच इज पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT, वन रूट ऑफ fx is equal to 0 is lying in the interval माइनस हाफ कॉमा हाफ, ओके। जिन्हें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी आइडिया है, वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वरना तो मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि देखो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि अगर मान लो कोई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व ये है ना, दिस इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर ये ए से बी के लिए मैं बता रहा हूँ है ना, तो ग्राफ से तो मेरे को दिख ही रहा है कि एक रूट जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए वो a से b के बीच में आ रहा है ना, क्योंकि ये a से b के बीच में ही कट कर रहा है। बट मैं एक चीज और नोटिस कर रहा हूं कि f ऑफ a पॉजिटिव आएगा, है ना, दिस इज f ऑफ a, और यहाँ f ऑफ b जो आएगा ये f ऑफ b जो आएगा ये नेगेटिव आएगा। तो f ऑफ a इंटू f ऑफ b जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है ना। तो अगर f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी अगर लेस देन 0 है
तो मैं कह सकता हूँ कि एक रूट जो होगा वो ए और बी के बीच में ही होगा। यही मैंने आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दिया है कि एफ ऑफ -1/2 और एफ ऑफ 1/2 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब जो रूट आएगा वो माइनस हाफ से हाफ के बीच में आएगा। तो मैं एग्जैक्ट रूट तो नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पे, बट मैं ये, क्योंकि मुझे क्या पूछा था, मुझसे सिर्फ ये पूछा था कि भाई कितने रूट आएंगे माइनस हाफ से हाफ के बीच में, तो मुझसे एग्जैक्टली ये नहीं पूछा था कि क्या रूट आएंगे। तो एक रूट तो ये हो गया जो इससे पता लग रहा है, एक रूट है ना, और दूसरा रूट ये है, तो टोटल रूट्स जो हो गए वो 2 हो गए। तो 2 रियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं इस इक्वेशन को लेकर, राइट है। चलिए, तो बच्चे हम आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।